कैपिटल। ये बहुत ही आसान है। प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर्स which carry preferential right as to repayment of capital, repayment of dividend and repayment of capital। देखो फिर नीचे थोड़ा सा लिख देना, द होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैव ए प्रायर राइट टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर एनी बिफोर एनी डिविडेंड इज पे टू इक्विटी शेयर। यानी इक्विटी शेयर को डिविडेंड पे करने के पहले जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्रिस्क्राइब्ड एट द टाइम ऑफ इशू। जब हम प्रेफरेंस शेयर परचेज करते हैं या कंपनी इशू करती है, उसी टाइम जो है रेट ऑफ डिविडेंड जो है तय हो जाता है, कितना परसेंट कंपनी जो है डिविडेंड देगी। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर को ओनर ऑफ द कंपनी बट नॉट द कंट्रोलर। कंट्रोल जो है इसके हाथ में नहीं है, कंट्रोलर इक्विटी शेयर होल्डर होता है, क्योंकि उसको वोट देने का राइट रहता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट रहता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर द को ओनर ऑफ द कंपनी बट नॉट द कंट्रोलर। तो ये हो गया मीनिंग। Preference shares are those shares which carry preferential right as to repayment of dividend, and second है repayment of capital। The holder of preference share have a prior right to receive fixed rate of dividend before any dividend is paid to equity share। The rate of dividend is prescribed at the time of issue। The preference shareholder are co-owner of the company but not the controller। उसके बाद है second features of preference share। फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में देखो फर्स्ट पॉइंट है प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। वही जो मीनिंग में लिखे हो ना वही है, प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, नेचर ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट डिविडेंड एट फिक्स रेट। डिविडेंड इज पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर बिफोर इट इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर के पहले जो है डिविडेंड जो है किसको दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है। तो प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। अब देखो प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी है। अगर कंपनी वाइंड अप होती है, लिक्विडेट होती है, बंद होती है कंपनी, तो सबसे पहले कैपिटल किसको वापस मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव ए प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल व्हेन कंपनी इज लिक्विडेटेड। जब कंपनी क्लोज होती है, बंद होती है, उस समय जो है कंपनी अपनी प्रॉपर्टी बेच करके सबसे पहले पैसा जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वापस करती है। इट सेव्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फ्रॉम कैपिटल लॉस। इससे क्या होता है, उसका जो है प्रेफरेंस होल्डर का कैपिटल लॉस होने का कम अंदेशा होता है। और फिक्स रिटर्न मतलब रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स। द शेयर्स कैरी डिविडेंड एट फिक्स रेट। द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्री डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ इशू। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फिक्स सम और फिक्स सम और फिक्स रेट भी हो सकता है और फिक्स सम भी हो सकता है। नेचर ऑफ कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर डू नॉट प्रोवाइड परमानेंट कैपिटल। जैसे इक्विटी शेयर परमानेंट कैपिटल है और प्रेफरेंस शेयर जो है परमानेंट कैपिटल नहीं है। दे आर रिडीम्ड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कुछ टाइम के बाद कंपनी ये पैसा हमको रिडीम कर देती है, पेड बैक कर देती है। कंपनी कैन नॉट इशू इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कंपनी जो है इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती है। वो लास्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में। एक कंपनी कैन नॉट इशू इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। Preference share capital is safe capital as the rate of dividend is fixed and market value does not fluctuate। उसके बाद है नेक्स्ट, उसके बाद है वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स। दे डू नॉट एंजॉय राइट ऑफ कंट्रोल ऑन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जब इसको वोट देने का राइट ही नहीं है तो इसका कंट्रोल नहीं रहता है। दे हैव वोटिंग राइट on the resolution of the company directly affecting their rights। उसके मैटर को अफेक्ट कर, ये रहने देना सेंटेंस। रिस्क, ए कंपनी कैन इशू redeemable preference shares which can be repaid during lifetime of the company। ये जो है रिस्क जो है यहाँ पर कम रहता है, therefore it is less risky। they do not enjoy right of control on affairs of the company। कंपनी के अफेयर्स में भी इसका कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि मैं मीटिंग में हिस्सा नहीं ले सकता। जब मीटिंग में हिस्सा नहीं ले सकता तो उसके मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले पाएगा। कोई भी कंपनी डिसीजन है उसमें उसको नहीं पूछा, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को पूछा जाता है। दे कैन पार्टिसिपेट। दे हैव नो वोटिंग राइट ऑन एनी। दे हैव
voting right on any resolution of the company directly affecting their rights. वो जो है कोई कोई जगह जो है उसको राइट है जिसमें उसका इंटरेस्ट उसको जो है अफेक्ट हो रहा है, तो वहाँ वो वोट दे सकता है. दे हैव वोटिंग राइट ऑन एनी रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी डायरेक्टली अफेक्टिंग देयर राइट. जो मीटिंग सिर्फ उसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए बुलाया गया है उसमें वो वोट दे सकता है. वैसे ये सेंटेंस नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, 2 सेंटेंस लिखोगे तब भी. तो वोटिंग राइट्स हो गया, वोटिंग राइट इसको नहीं है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स, दे डू नॉट एंजॉय राइट ऑफ कंट्रोल ऑन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. बस इतना लिखो. रिस्क, ये क्या है? सेफ है, रिस्क कम है ना. ए कंपनी कैन इशू redeemable preference shares which can be repaid during the lifetime of a company. A company can issue redeemable preference shares. कंपनी redeemable ही preference share ही issue कर सकती है, irredeemable preference share issue नहीं कर सकती है. which can repaid during the lifetime of a company. अगर redeemable है तो वो repaid होता ही रहेगा जैसे टाइम कंप्लीट होता रहेगा. तो इसलिए ये जो है रिस्क कम है यहाँ पर. फेस वैल्यू, जनरली जो है फेस वैल्यू इसका 100 रहता है. फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज रिलेटिवली हायर देन इक्विटी शेयर. इक्विटी शेयर का रहता है 1 रुपये या 10 रुपये, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो है रेट जो है पर शेयर का जो है ₹100 रहेगा. दे आर नॉर्मली इशूड एट फेस वैल्यू ऑफ ₹100. राइट और बोनस इशू, इसको जो है वोट देने का भी राइट नहीं है और दूसरे राइट्स भी नहीं है. बोनस इशू, अगर कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर नहीं मिलेगा. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर राइट्स और बोनस इशू. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो है बोनस शेयर का राइट नहीं है. कंपनी अगर बोनस शेयर इशू कर रही है तो इसको बोनस शेयर का राइट नहीं है. उसके बाद है नेचर ऑफ इन्वेस्टर. द इन्वेस्टर हु आर कॉशियस अबाउट सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट इन प्रेफरेंस शेयर्स. यानी जो इन्वेस्टर ये सोचता है कि हमको जो है फिक्स इनकम मिले और सेफ भी रहे तो इन्वेस्ट करेगा प्रेफरेंस शेयर में. अगर जो इन्वेस्टर जो है ये चाहता है कि हमको अच्छा इनकम मिले और रिस्क भी लेने के लिए तैयार है तो दे परचेज इक्विटी शेयर्स. तो यहाँ नेचर ऑफ इन्वेस्टर है लास्ट पॉइंट. अगर लास्ट पॉइंट नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा. यहाँ टोटल जो है फीचर्स में 9 पॉइंट हुए, ऊपर 4 हो गया. उसके बाद देखो वोटिंग राइट्स क्या है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स. दे डू नॉट एंजॉय राइट्स ऑफ कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. कंपनी के अफेयर्स में, बिजनेस में भी, कंपनी के मैनेजमेंट में भी कोई हिस्सा नहीं ले सकता है. रिस्क, कंपनी कैन इशू redeemable preference shares which can be repaid during the lifetime of a company, therefore it is less risky. आगे सेंटेंस ऐड कर देना. फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज रिलेटिवली हायर देन इक्विटी शेयर. इसका जो है फेस वैल्यू जो है प्रेफरेंस शेयर का जनरली जो है ज़्यादा रहता है. उसके बाद है राइट और बोनस इशू. बोनस कंपनी अगर इशू कर रही है तो इसको कोई राइट नहीं है. नेचर ऑफ इन्वेस्टर, अगर कॉशियस इन्वेस्टर है जो कि सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्ट, अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना चाहता है तो इन्वेस्ट इन द प्रेफरेंस शेयर्स. उसके बाद है नेक्स्ट. हाँ, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर, एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. उसके पॉइंट लर्न कर लोगे तो वहाँ से आराम से जो है तुम आंसर बना सकते हो अपना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ये जो है 8 मार्क्स में भी आ सकता है. व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है इससे. और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर शॉर्ट में आता है तो उसको कम करके लिखना. देखो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये दूसरा क्वेश्चन है आज का. तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. यानी डिविडेंड किसी साल अगर कंपनी नहीं देती है तो दूसरे साल जो है एक्यूमुलेट करके पिछले साल का और इस साल का ऐड करके देगी. लेकिन अगर हम उस तरह का प्रेफरेंस शेयर परचेज किए रहेंगे तो, अगर हमने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर परचेज किया है तो क्यूमुलेट करके मिलेगा और नॉन क्यूमुलेटिव है तो नहीं मिलेगा. और दूसरा है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. अगर कंपनी समझो सरप्लस प्रॉफिट अर्न करती है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट अर्न किया, तो यहाँ पर जो है अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हमने लिया है कि हमको तो फिक्स रेट मिल ही रहा है डिविडेंड का, लेकिन अगर हमने पार्टिसिपेटिंग लिया है तो जो सरप्लस प्रॉफिट कमाया कंपनी ने उसमें भी हमको कुछ परसेंटेज मिलेगा.
उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। नॉन पार्टिसिपेटिंग है तो जितना रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है उतना ही अपने को मिलेगा। कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल, अगर हमने कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर परचेज किया है तो आफ्टर स्पेसिफिक टाइम, समझो 5 साल के लिए हमने प्रेफरेंस शेयर परचेज किया है और हमने लिख करके कंपनी को दे दिया है कि 5 साल के बाद हमारा प्रेफरेंस शेयर जो है कन्वर्ट कर देना किसमें, इक्विटी शेयर में। तो 5 साल के बाद जो है क्या होगा, ऑटोमेटिक जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर में। और नॉन कन्वर्टिबल है तो लाइफ टाइम जो है हमारा प्रेफरेंस शेयर चलता रहेगा, वो कन्वर्ट नहीं होगा। उसके बाद है रेडीमेबल एंड इरेडीमेबल। रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर यानी आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कंपनी जो है हमारा पैसा, हमारा कैपिटल वापस कर देती है। इरेडीमेबल है तो लाइफ लॉन्ग जो है वो अपने को डिविडेंड मिलता रहेगा, लेकिन इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करने का अभी कंपनी नहीं इशू नहीं कर सकती है। तो ये हो गया टाइप्स। टाइप्स में देखो दो दो पॉइंट है एक एक में, टोटल 8 पॉइंट हुए। ये 8 मार्क्स के लिए आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, जब भी आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा। तो देखो अब एक एक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं और बहुत ही आसान है याद करना। हेडिंग याद हो गया कि नहीं, कुमुलेटिव नॉन कुमुलेटिव। देखो कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या है, कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर्स ऑन विच डिविडेंड गोज ऑन accumulating। डिविडेंड क्या होता है, accumulate होते जाता है, accumulating goes on accumulating units, it is fully paid until it is fully paid। जब तक ये फुली पेड नहीं हो जाएगा वो accumulate होते रहेगा। समझो कंपनी ने कुछ पैसा कम कमाया, प्रॉफिट कमाया, इस साल जो है वो डिविडेंड नहीं दिया तो नेक्स्ट ईयर जो है वो ऐड करके मिलता है। अगर हमने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर परचेज किया है तो cumulative preference shares are those shares on which dividend goes on accumulating until it is fully paid। जब तक वो fully paid नहीं हो जाता। This means if the dividend is not paid in 1 or more years due to inadequate profit, then this unpaid dividend get accumulated। और insufficient profit की वजह से अगर कंपनी ने किसी साल जो है डिविडेंड नहीं दिया तो वो नेक्स्ट ईयर जो है accumulate होता है, वही मैंने बताया। This accumulated dividend is paid when company performs well। अगले साल समझो अच्छा कंपनी ने परफॉर्म किया या 2 साल के बाद किया तो 1 2 3 साल तीनों साल का ऐड करके दे देगा। तो दिस accumulated dividend is paid when company performs well। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है वो टाइम जो है दोनों तीनों साल का जितना उन्होंने नहीं दिया है वो जो है देखो इधर सर कैमरा कैमरा दिस accumulated dividend is paid when company performs well। अच्छा परफॉर्म कर रही है तो the arrears of dividend are paid before making payment to equity shareholder। तो the arrears of dividend are paid before making the payment of equity share to equity share। ये भी जो है ये arrears of dividend समझो 2-3 साल का बकाया है तो पे करेगी जब कंपनी जो है इक्विटी शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद ही। एरियर्स ऑफ डिविडेंड आर पेड बिफोर मेकिंग पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद पहले जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी। तो एक्यूमुलेटेड प्रेफरेंस शेयर समझ में आ गया कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर समझ में आ गया ना। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर्स ऑन व्हिच डिविडेंड गोज आर एक्यूमुलेटेड until it is fully paid। जब तक ये fully paid नहीं हो जाता है तब तक। This means if dividend is not paid in 1 or more years due to inadequate profits, then this unpaid dividend get accumulated। Insufficient, inadequate का मतलब होता है insufficient। अगर किसी साल जो है sufficient profit नहीं है, उस साल जो है डिविडेंड नहीं दिया, नेक्स्ट ईयर accumulate करके देगा। This accumulated dividend is paid when company performs well। जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उस वक्त जो है टोटल डिविडेंड जो है accumulate करके दे देगी। एरियर्स ऑफ डिविडेंड आर पेड बिफोर मेकिंग पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। यानी जो भी एरियर्स ऑफ डिविडेंड है 2-3 साल से कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया है तो क्या होगा, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट 2 साल जब अच्छा परफॉर्म करेगी उसमें जो है टोटल करके इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करने के पहले जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी, टोटल डिविडेंड। और नॉन एक्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, अगर हमने नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर परचेज किया है तो वहाँ समझो इस साल इनसफिशिएंट प्रॉफिट हुआ, कंपनी का रेट तो रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहता है लेकिन
किसी भी रीजन से कंपनी ने नहीं दिया तो नेक्स्ट ईयर वो भूल जाओ, वो नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि हमने जो है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर परचेज किया है। तो डिविडेंड ऑन दो शेयर डज नॉट गेट accumulated, यानी नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में जो है डिविडेंड accumulate नहीं होता है। दिस मीन्स द डिविडेंड ऑन शेयर कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, उस साल कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, उसी साल डिविडेंड दे दिया तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। द राइट टू क्लेम डिविडेंड विल लैप्स, और डिविडेंड क्लेम करने का जो राइट्स रहता है वो लैप्स हो जाता है इफ कंपनी डज नॉट मेक प्रॉफिट इन दैट पर्टिकुलर ईयर। अगर उस साल में कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया तो वो राइट जो है, राइट ऑफ क्लेम ऑफ डिविडेंड जो है लैप्स हो जाता है। तो नॉन क्यूमुलेटिव दो तीन तीन सेंटेंस दिए हैं, उसको अच्छे से पढ़ लेना तुम लोग। डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑन दीज शेयर्स डज नॉट accumulate नहीं होता है। दिस मीन्स द डिविडेंड ऑन शेयर कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। उस साल प्रॉफिट कमाया तो उसी साल जो है डिविडेंड मिलेगा। अगर उस साल नहीं मिला डिविडेंड, नहीं कमाया तो नहीं मिला, तो नेक्स्ट ईयर समझो वो लैप्स हो गया। द राइट टू क्लेम डिविडेंड विल लैप्स इफ कंपनी डज नॉट मेक प्रॉफिट इन दैट पर्टिकुलर ईयर। उसके बाद है नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी जब अच्छा प्रॉफिट कमाती है, अपना परफॉर्मेंस अच्छा करती है, अच्छा प्रॉफिट कमाया, तो जो रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है वो तो मिलेगा ही, और जो सरप्लस प्रॉफिट कमाया कंपनी ने उसमें भी उसका हिस्सा बनता है, अगर हमने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर परचेज किया है तो। देखो, द होल्डर ऑफ दीज शेयर्स आर इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट बिसाइड्स प्रेफरेंशियल डिविडेंड, यानी प्रेफरेंशियल डिविडेंड के बजाय, जो है वो जो है एक्स्ट्रा जो है उसको डिविडेंड मिलता है। द होल्डर ऑफ दीज शेयर्स आर इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट बिसाइड्स प्रेफरेंशियल डिविडेंड, जो तय है उसके अलावा। द सरप्लस प्रॉफिट विच रिमेन आफ्टर द डिविडेंड हैज बीन पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। द सरप्लस प्रॉफिट which remain after the dividend has been paid to equity shareholder up to certain limit, एक certain limit तक ही मिलता है surplus profit में। The surplus profit which remains after the dividend has been paid to equity shareholder, equity shareholder को dividend दे दिया, उसके बाद अगर surplus profit बनाया, अब उसको रिटेन करके कंपनी को प्रॉफिट को रखना है, उसके पहले जो है थोड़ा सा जो है सर्टेन लिमिट तक ही दे सकता है, ज़्यादा नहीं, अप टू सर्टेन लिमिट। दिस is distributed to preference shareholder. The surplus profit which remain after the dividend has been paid to equity shareholder up to certain limit is distributed to preference shareholder. उसके बाद है नॉन पार्टिसिपेटिंग। अगर नॉन पार्टिसिपेटिंग है तो हमको जो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है वो मिलेगा ही, हाँ समझो, जो फिक्स है 10%, 15%, 20%, जो भी फिक्स है वो हमको मिलेगा। उसके अलावा जो है कंपनी बहुत अच्छा कमाती है तब भी नहीं देगी। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, दीज प्रेफरेंस शेयर्स are deemed to be non-participating if there is no clear provision in the articles of association. यानी the preference share are deemed to be non-participating if there is no clear provision in the articles of association. यानी अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई प्रोविजन है ऐसा, तो preference share are deemed to be non-participating if there is no clear provision in the articles of association. अगर articles of association में ऐसा provision rules नहीं है तो जो है वो non participating होगा। These shareholders are entitled to fixed rate of dividend prescribed at the time of issue. ये शेयर होल्डर को उसी जो प्रिस्क्राइब्ड शेयर इशू करने के टाइम जो फिक्स था डिविडेंड, वही रेट मिलेगा। These shareholders are entitled to fixed rate of dividend prescribed at the time of issue, given at the time, prescribed मतलब given in the at the time of issue। तो यहाँ पर जो है ये चार हो गया है, कुमुलेटिव, नॉन कुमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग है, नॉन पार्टिसिपेटिंग। उसके बाद आता है नेक्स्ट
उसके बाद कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। समझो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर अगर हमने परचेज किया है तो आफ्टर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम हमारा प्रेफरेंस शेयर जो है कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर में। वो टाइप के रेट से, जो रेट रहेगा इक्विटी शेयर होल्डर का शेयर का, वो रेट से जो है मल्टीप्लाई होकर के नंबर ऑफ शेयर हमको अलॉट हो जाता है। द होल्डर ऑफ दीज शेयर्स हैव राइट टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर into equity share. The conversion take place within a certain fixed period. यानी समझो 5 साल के लिए हमने प्रेफरेंस शेयर परचेज किया है, 5 साल के बाद कन्वर्ट करने का हमने दे दिया है लिख करके, तो टाइम जो है 5 साल के बाद कंपनी जो है हमारा प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट कर देगी इक्विटी शेयर में। वो टाइम के जो इक्विटी शेयर का रेट रहेगा उसके हिसाब से नंबर ऑफ शेयर हमको मिल जाता है। तो ये हो गया कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। नॉन कन्वर्टेबल है तो कन्वर्ट नहीं होगा। These shares cannot be converted into equity shares, बस इतना ही लिखा है। उसके बाद आता है नेक्स्ट रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड इररेडीमेबल। ये थोड़ा सा इसमें ज़्यादा दिया हुआ। द शेयर्स विच कैन बी रिडीम्ड आफ्टर सर्टेन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम और कॉल्ड रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। वो प्रेफरेंस शेयर जो कुछ टाइम के बाद रीपेड हो जाता है, वो पेड बैक हो जाता है। यानी हमने प्रेफरेंस शेयर खरीदा है, 5 साल के बाद हम या 10 साल के बाद हमको तो कंपनी हमारा पैसा वापस दे देती है, तो उसको बोलते हैं रेडीमेबल शेयर विच कैन बी रिडीम्ड आफ्टर सर्टेन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ये सेंटेंस नहीं रहेगा, उसके बाद ये सेंटेंस कट कर देना। दीज शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स ओनली or out of fresh issue of the shares made। क्या मैसेज आ रहा है? 40 मिनट कंप्लीट हो रहा है, 10 मिनट बाद। अच्छा 10 मिनट है ना। अच्छा, शेयर विच कैन बी रिडीम्ड आफ्टर सर्टेन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम और कॉल्ड रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर से कट कर देना। दीज शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट्स क्या होता है? जो कंपनी रिटेन करके प्रॉफिट रखती है ना, जनरल रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो पैसा रखती है, रिटेन अर्निंग्स, वहां से पेमेंट करेगा। या तो अगर कंपनी के पास जनरल रिजर्व फॉर रिटेन अर्निंग नहीं है तो कंपनी जो है नया शेयर मार्केट में फ्रेश इशू करेगी, वहां से जो पैसा आएगा उससे जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम करेगी, वापस करेगी। तो एक दीज शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स यानी रिटेन अर्निंग ओनली, और आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ द शेयर मेड फॉर दिस पर्पज। कभी कभी कंपनी जो है अगर पैसा अवेलेबल नहीं है तो फ्रेश नया शेयर मार्केट में इशू करती है, फ्रेश इशू करेगी प्रेफरेंस शेयर, और उससे जो पैसा आएगा वो पुराने प्रेफरेंस शेयर को होल्डर को रिडीम कर देगी। उसके बाद है इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इररेडीमेबल ये अलाउड नहीं है, खाली दिया हुआ है यहाँ पर। शेयर विच आर नॉट रिडीमेबल आर कॉल्ड इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एज पर द सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ए कंपनी कैन नॉट इशू इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करने पर जो है पाबंदी है, कंपनी इशू नहीं कर सकती है। अगर इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर परचेज करना, इससे अच्छा इक्विटी शेयर लो है। तो इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है इशू कैन नॉट इशू बाय एनी कंपनी एज पर द सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो इस तरह से ये जो है आज का दोनों क्वेश्चन हो गया है, और दोनों क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।